फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर हम फ्रांसिस बेकन के एक बहुत ही शानदार एसे ऑफ ट्रैवल की सिर्फ हिंदी में स्टडी करेंगे। फ्रेंड्स, इस एसे की लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन में ऑलरेडी कर चुका हूँ। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं और आप इस चैनल की प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लें। इस एसे में फ्रांसिस बेकन बताते हैं कि सफ़र हमारी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है और हम सफ़र से किस तरह की नॉलेज और कैसे हासिल कर सकते हैं। आइए शुरू करते हैं। फ्रांसिस बेकन कहते हैं, सफ़र छोटे लोगों यानी कम उम्र के लोगों के लिए एक तरह से एजुकेशन का हिस्सा है और बड़ों के लिए एक तजुर्बे का हिस्सा है। वे आदमी जो किसी देश में जाता है, जाने से पहले अगर वे उस देश के लैंग्वेज और उस कंट्री के बारे में नॉलेज रखता है तो वे स्कूल में जाता है, सफ़र के लिए नहीं। यानी जो आदमी सफ़र करे और उसके पास उस सफ़र की अच्छी नॉलेज हो तो वे उस सफ़र से और ज़्यादा जानकारी हासिल करता है। बेकन कहते हैं कि यंग लोग तजुर्बेकार या किसी गाइड करने वाले के अंडर सफ़र करें और वे भी एक ऐसा आदमी होना चाहिए जिसके पास उस कंट्री की लैंग्वेज की अच्छी नॉलेज हो और वे पहले भी उस देश में जा चुका हो, जिसकी वजह से वे उनको बता सके कि कौन सी चीज़ें कंट्री में देखने के लायक हैं जहाँ वे जाते हैं, किस तरह के लोगों को जान पहचान के लिए तलाश करें, किस तरह का डिसिप्लिन और नॉलेज ये जगह पैदा करती है जिससे वे कुछ सीख सकें। अगर यंग लोग इसके बिना जाएंगे तो वे बहुत थोड़ा सीख पाएंगे। यानी अगर वे किसी तजुर्बेकार या गाइड करने वाले के बिना उस देश में जाते हैं तो वे उस देश में बहुत कम सीख पाएंगे। इसलिए उनको अपने साथ किसी तजुर्बेकार या गाइड करने वाले को ज़रूर ले लेना चाहिए। बेकन कहते हैं कि ये बड़ी अजीब बात है कि लोग समुद्री सफ़र के दौरान जहाँ देखने के लिए कुछ भी नहीं होता है सिर्फ आसमान और समंदर के अलावा, पर लोग वहाँ डायरी बनाते हैं। मगर ज़मीनी सफ़र के दौरान जहाँ देखने के लिए इतना कुछ है पर ज़्यादातर वे लोग इस भाग को मिस कर देते हैं। मगर उनके पास यहाँ चीज़ों को देखने के साथ साथ उनके बारे में लिखने के भी मौके होते हैं, इसलिए उनको ज़मीनी सफ़र के दौरान भी डायरी का इस्तेमाल करना चाहिए। सफ़र करने वालों को जिन चीज़ों को देखना और उन पर ध्यान देना चाहिए वे हैं राजकुमारों की सभाएं, ख़ास करके जब वे एम्बेसडर से बात कर रहे हों यानी बाहर से आए लोगों से बात कर रहे हों, और न्याय की सभाओं को भी देखना चाहिए जब उनमें लोग बैठे हों और मामलों की सुनवाई हो रही हो। और इसी तरह से चर्च के पादरी की सभाओं या किसी भी धार्मिक सभाओं को सुनना चाहिए। चर्च और धार्मिक स्थानों या ऐसी इमारतें जिनको याद में बनाया गया हो और जो अभी भी मौजूद हों उन पर घूमना चाहिए। किले और उनकी दीवारों को भी देखना चाहिए। बंदरगाह और खूबसूरत जन्नत जैसी जगहों को भी देखना चाहिए। पुराने ज़माने की चीज़ें और खंडहर, लाइब्रेरीज़, कॉलेजेस, डिबेट्स, लेक्चरर्स जहाँ कहीं भी हो उन्हें देखना चाहिए। नेवी सेना के जहाज़, गार्डन्स को भी देखना चाहिए। बेकन कहते हैं कि उनको इन सब जगहों को भी देखना और उनमें घूमना चाहिए, जैसे हथियार घर, हथियार मैगज़ीन, शेयर बाज़ार, गोदाम, घुड़सवारी की प्रैक्टिस, तलवारबाजी, सैनिकों की प्रैक्टिस, और इसी तरह से कॉमेडी को भी देख लेना चाहिए ख़ुद को आनंदित करने के लिए। और पुराने ज़माने के रखे हुए सामान को म्यूज़ियम में देख लेना चाहिए। यादगार छोटे कमरे या अजीब चीज़ें हों सबको देख लेना चाहिए। इसका मतलब हुआ जो कुछ भी उन जगहों पर यादगार हो जहाँ वे जाते हैं उन सबको देख लेना चाहिए। और साथ ही साथ वे जिन गाइड करने वालों के साथ जाएं उनसे लगातार बातचीत करते रहना चाहिए, यानी जानकारी लेते रहना चाहिए। बेकन कहते हैं कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे जीत, मास्क, शादियाँ, जनाजा या आरती, मौत की सज़ा और इस तरह के और फंक्शन आदमियों को अपने दिमाग में रखने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी उनको अनदेखा नहीं करना चाहिए। बेकन का मतलब है इन सब चीज़ों पर ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देनी चाहिए। बेकन कहते हैं कि अगर तुम्हें किसी यंग आदमी को बताना पड़े कि वे सफ़र में बहुत कम समय में ज़्यादा नॉलेज कैसे हासिल करें तो उसे आपको बताना चाहिए कि उसके पास उस लैंग्वेज की जानकारी होनी चाहिए जिस जगह पर वे जाना चाहता है। फिर वे जिस गाइड करने वाले के साथ जा रहा हो उसके पास भी उस देश की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। जो सफ़र करने जा रहा हो उसको कुछ बुक्स को भी ले लेने को कहो जो उस देश के बारे में खुलासा करें जहाँ वे सफ़र करने जा रहा हो, जो उसकी जानकारी की एक अच्छी की होगी। उसको एक डायरी भी ले लेने को कहो जिसमें वे अच्छी चीज़ें नोट करे
उसे एक ही शहर या एक ही नगर में ज़्यादा समय के लिए न ठहरने की एडवाइस दो, सिर्फ ज़रूरत के मुताबिक रुके। जब वे एक नगर या एक शहर में रहे तो उसे अपने रहने की जगह को बदलते रहना चाहिए, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक, जिससे वे एक अच्छी जान पहचान बढ़ा सके। उसे खुद को अलग कर लेना चाहिए अपने देश के लोगों के साथ से, और उसे उन्हीं जगहों का खाना खाना चाहिए जिससे उसे कुछ नया एक्सपीरियंस मिले। वहाँ के लोगों के साथ उसको रहना चाहिए जहाँ वे सफ़र कर रहा हो, यानी उस ही देश के लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए जिससे वे ज़्यादा जानकारी हासिल कर सके। जब वे एक जगह से दूसरी जगह जाए तो इन्हीं लोगों से उसको दूसरी जगहों के बारे में जानकारी ले लेनी चाहिए जिसके साथ उसने टाइम गुजारा है। इस तरह से वे शॉर्ट टाइम में एक फ़ायदेमंद सफ़र कर सकता है। वे सेक्रेटरीज, एम्प्लॉयड, एम्बेसडर से बात करने की कोशिश करें क्योंकि ये लोग उसको अच्छी अच्छी जगह और अच्छे अच्छे लोगों से मिलवा सकते हैं। उसे वहाँ मशहूर लोगों से भी मिलना चाहिए ताकि वे बता सकें कि शोहरत के साथ ज़िंदगी कैसे गुजरती है। उसे झगड़ों से सावधानी से दूर रहना चाहिए क्योंकि झगड़े अक्सर लड़कियों या दूसरी वजह से होते हैं। अगर वे झगड़ालू आदमी के साथ टाइम गुजारेगा तो वे उसको अपने झगड़ों में उलझा देंगे। जब सफ़र करने वाला घर वापस आता है तो उसको उन देशों के लोगों से बातचीत पूरी तरह से ख़त्म नहीं करनी चाहिए, बल्कि उन जान पहचान वाले लोगों से ख़त के द्वारा बातचीत जारी रखनी चाहिए जो सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब वह वापस आए तो उसे अपने सफ़र के बारे में बातचीत से बताना चाहिए, ना कि अपने कपड़ों के स्टाइल या हाव भाव से बताना चाहिए। उसकी बातचीत में सिर्फ सलाह और जवाब होने चाहिए, ना कि खुद से अपने सफ़र की लंबी लंबी कहानियाँ बताए। यानी जब लोग सफ़र के बारे में पूछें तो बताना चाहिए, खुद से अपने सफ़र के बारे में लंबी लंबी कहानियाँ सुनाने की ज़रूरत नहीं है। उसे ऐसा दिखाना चाहिए कि उसने अपने देश के कल्चर को नहीं छोड़ा है दूसरे देश के लिए, मगर कुछ अच्छे कल्चर को ले सकता है जो उसने बाहर सीखे और अपने देश के कल्चर के साथ शामिल कर सकता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इफ्ती सर को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।